लिंकेज समावयवता या बंधन समावयवता। यहाँ पर आपके उपसह संयोजन यौगिक जो है उसमें उभयदंतुक लिगेंड होना आवश्यक है। उभयदंतुक लिगेंड याद होगा, मैंने बताया हुआ है आपको। उभयदंतुक लिगेंड मतलब जहां पर लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो। उनकी दंतुता तो 1 ही है लेकिन दाता परमाणु एक से अधिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर नाइट्राइल साइनो, इसमें दाता परमाणु कार्बन है, और आइसोनाइट्राइल यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है। लेकिन दोनों का अगर आप अनुसूत्र देखते हो तो यहाँ पर और यहाँ पर अनुसूत्र दोनों के सेम है। तो जिन यौगिकों में ऐसे उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होंगे वो कौन सी समावयवता शो करेंगे? बंधन समावयवता। उनका जो आबंध है वो कार्बन के साथ बना हुआ है या नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। इस बेसिस पे उनकी संरचनाओं में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अनुसूत्र के अकॉर्डिंग वो सेम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट संरचनात्मक समावयवता आता है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में इसके अंदर आपके पास जो लिगेंड है वो खुद ही समावयवी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिगेंड हमारे पास है CH2 CH3, यहाँ पर NH2 एंड यहाँ पर NH2। ठीक है, ये एक लिगेंड है। इसके अंदर इसका अगर आप नाम देखोगे IUPAC नेम के हिसाब से क्या बनेगा? 1,2 डाइअमीन प्रोपेन। तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा समावयवी देखो, अब वो ऐसे है, लाइक दिस। अब अनुसूत्र के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो अनुसूत्र दोनों के सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर नाम है 1,2 डाइअमीन प्रोपेन और इधर है 1,3 डाइअमीन प्रोपेन। तो ये हो जाएगा TN। इसको इन शॉर्ट हम TN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई ऐसे दो उपसहसंयोजन यौगिक होंगे जिसके अंदर लिगेंड तो सेम है, फॉर्मूला वाइज सेम है, लेकिन अगर अटैचमेंट इस वे में होगी या फिर अटैचमेंट इस वे में होगी तो वो आपस में समावयवी हो जाएंगे। और कौन से समावयवी होंगे? वो लिगेंड समावयवी। गॉट इट? सो यहां पर हमारे संरचनात्मक समावयवता खत्म हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे त्रिविम समावयवता पर। त्रिविम समावयवता, त्रिवी मतलब 3D में। तो यहां पर आपके पास 2 या 2 से अधिक यौगिकों के सूत्र सेम है, लेकिन उनकी जो त्रिविम विन्यास है वो डिफरेंट होता है। जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। तो फिर से ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता मतलब जिनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस हो, और प्रकाशीय समावयवता जो प्रकाश, अभी चलो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल डिफरेंस। इसके अंदर लिगेंड की जो संख्या होगी उसके बेसिस पर हमारे समावयवियों के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। जहां पर लिगेंड की संख्या 4 है, यहां बताती हूं मैं आपको, जहां पर लिगेंड की संख्या 4 है वहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो होते हैं वहां पर हमारे पास यौगिक जो बनेंगे वो 2 तरह से हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है, जैसे सिस जिसको हम समपक्ष रूप कहते हैं और ट्रांस जिसको हम विपक्ष रूप कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होना है, ये हमारी केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु में इधर और इधर ऐसे करके 4 पोजीशंस है। अब मान लो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम लिगेंड ने ऑक्यूपाई करी है, एंड ये वाली सेम लिगेंड ने ऑक्यूपाई करी है, A और B। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये 4 पोजीशंस हैं, इन 4 में से सेम लिगेंड्स ऐसे यहाँ पे और यहाँ पर आ गए, एंड सेम लिगेंड्स इधर एंड इधर आ गए। तो ये वाला जो समावयवी है ये कहलाएगा समपक्ष, और ये वाला जो समावयवी है ये बन जाएगा विपक्ष। ठीक है, सिस ट्रांस। अब इन दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो लिगेंडों की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। ठीक है, ऐसा तो तब है जब आपके पास 2 लिगेंडों की संख्या है। अब मान लो यदि 4 में से आपके पास 2 लिगेंड तो सेम है और 2 भिन्न है, तब क्या करते हैं हम इसको ही मैं समझाती हूँ आपको। देखो ऐसे वाला केस आ जाए, सपोज ये 2 तो सेम हो गए और बाकी दोनों डिफरेंट हो गए,
तो इसमें भी हम ओनली इसकी पोजीशन देख लेंगे। जब ये सेम पोजीशन पे है तो वो समपक्ष हो गए, और यदि ऐसे हो जाए तो हम इसको फिर से रेफर ले लेंगे। ये जब ऑपोजिट पे आ गया तो ट्रांस विपक्ष, और जब ये सेम डायरेक्शन में आ गया तो समपक्ष। ठीक है। अब यदि आपके पास संख्या चारों ही डिफरेंट हो, जो हमारे 4 लिगेंड लगे हुए हैं वो चारों ही डिफरेंट होंगे, तब आप कैसे सिलेक्ट करोगे समपक्ष और विपक्ष। उस केस में हम क्या देखते हैं कि आपके पास 3 लिगेंड्स इस तरह से, ये मेटल A, देन B, देन C एंड D। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे चारों लिगेंड्स अलग तरह के हो गए, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो आप एक को फिक्स रखते हो, एक की पोजीशन फिक्स कर दी, और इसके अकॉर्डिंग, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि बाकी सबकी पोजीशंस क्या हो रही है। जब इसके सामने ये वाला जो लिगेंड है ये आपके पास आ गई है समपक्ष, और अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके यहां पर कर दूं, सॉरी ये थी विपक्ष, और अगर मैं इसकी पोजीशन यहां पे कर दूं तो वो बन जाएगी समपक्ष। ठीक है। तो ये वाली जो संरचनाएं होती हैं ये आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट देखने के हिसाब से पता चलती है। अब 4 संख्या वाले तो सिंपल हो गए। जहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस केस में अष्टफलकीय जब यौगिक बनता है तो उस केस में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, लाइक दिस, ऐसे, है ना। अष्टफलकीय शेप ये होती है। तो यहां पर हम पोजीशन कैसे कंपेयर करते हैं, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे देखते हैं। जब ये पोजीशन सेम लिगेंड ने ऑक्यूपाई कर रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं समपक्ष, और जब ये वाली पोजीशंस एंड ये वाली पोजीशन सेम लिगेंड ने ऑक्यूपाई कर रखी होती है तो हम बोलते हैं उनको विपक्ष। ठीक है। तो आपके पास जो उपसंयोजन यौगिक 4 संख्या वाले हैं उसमें कैसे छांटना है समपक्ष विपक्ष, और जो संख्या 6 वाले हैं उसमें कैसे छांटना है समपक्ष विपक्ष, इस बेसिस पे आपके पास ज्यामितिक समावयवता डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता में आपके पास जो भी यौगिक होंगे वो समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को घुमाएंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है सबको मालूम है। अगर उसकी दिशा को कोई यौगिक राइट साइड रोटेट करता है, दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो वो बन जाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और जो लेफ्ट साइड घुमाता है यानी कि उत्तरी ध्रुवन करता है तो वो बन जाता है लेवो रोटेटरी। तो इस केस में आप स्ट्रक्चर वाइज नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रकाशीय समावयवी 2 प्रकार के होते हैं, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो दक्षिणाकार उसको घुमाएगा, और लेवो रोटेटरी जो उत्तराकार उसको घुमाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को। ठीक है। अगर उसको घड़ी की दिशा में दक्षिण ध्रुवन दे रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में घुमा रहा है तो लेवो रोटेटरी। तो यहाँ पर आपके पास समावयवता के प्रकार फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद आपके पास बुक में चेक पॉइंट 17.1 है, पेज नंबर 513। चेक पॉइंट 17.1 पेज 513 पे, इसको आप सब लोग आज पढ़ेंगे। डेफिनेशंस वगैरह स्टडी करने के बाद इसका डिस्कशन हम कल करते हैं। थैंक यू।